कामयाबी का असल फार्मूला क्या है? स्टीफन कोवी की मशहूर ज़माना किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये ज़ाती और प्रोफेशनल जिंदगी में इनकिलाब लाने का एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट है। तो चलें आज मिलकर इस नक्शे को समझते हैं। हमारा ये सफर शुरू होगा एक नए नजरिए से, फिर हम अपनी जात में कामयाबी के एक मजबूत बुनियाद रखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि दूसरों के साथ मिलकर कैसे कामयाब हुआ जाए, और आखिर में उस कामयाबी को हमेशा तरोताजा रखने का राज क्या है, ताकि एक असूलों भरी जिंदगी गुजारी जा सके। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, कभी सोचा है कि अक्सर लोग खुद को बेहतर बनाने के मंसूबे इतने जोश से शुरू तो करते हैं, लेकिन बीच में ही हिम्मत क्यों हार जाते हैं? इस आम सी नाकामी के पीछे जो वजह है ना, वही इन 7 आदत की बुनियाद है। तो हमारा पहला पड़ाव है एक नया ब्लूप्रिंट, यानी चीज़ों को एक मुख्तलिफ अंदाज से देखना, क्योंकि असल तब्दीली हमारे अमर में नहीं बल्कि हमारी सोच में आती है। कोई इसको पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। इसको यूँ समझें कि आपके पास एक शहर का गलत नक्शा है और आप सही रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक आप नक्शा ही नहीं बदलेंगे, मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? तो सबसे पहले हमें अपना ज़हनी नक्शा यानी दुनिया को देखने का अपना जाविया बदलना होता है। और ये जहनी नक्शा बदलने का सफर शुरू होता है प्राइवेट विक्ट्री यानी अपनी जात पर फतह पाने से। ये पहली 3 आदतें हैं जो हमारे किरदार की बुनियाद बनती हैं और हमें दूसरों पर इन्हिसार करने के बजाय खुद पर इन्हिसार करना सिखाती हैं। ये तीनों आदतें हमारी अंदरूनी कामयाबी का स्तून है। पहली आदत है अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लें, दूसरी अपनी मंजिल तय करें, और तीसरी अहम कामों को पहले करें। चलें इनको जरा करीब से देखते हैं। पहली आदत, बी प्रोएक्टिव। इसका सीधा सा मतलब है कि हम हालात का रोना रोने के बजाय अपने रद्द अमल के खुद जिम्मेदार बने। देखिए, जिंदगी में 2 तरह की चीजें होती हैं, एक वो जो हमारे कंट्रोल में है और दूसरी वो जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। जो मौसर लोग होते हैं ना, वो अपनी सारी तवज्जो उन चीजों पर लगाते हैं जिन्हें वो बदल सकते हैं, यानी अपने अमाल और अपने फैसले। दूसरी आदत, बिगिन विद द एंड इन माइंड, हमें कहती है कि जरा रुक कर जिंदगी की बड़ी तस्वीर देखें, यानी ये सोचें कि जब जिंदगी खत्म होगी तो हम किस तरह याद किए जाना पसंद करेंगे। यही सोच हमारा एक जाती मिशन स्टेटमेंट बन जाती है, एक ऐसा कंपास जो हर मोड़ पर हर फैसले में हमारी रहनुमाई करता है। और तीसरी आदत, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इसी कंपास को इस्तेमाल करने का अमली तरीका है। जरा इस मैट्रिक्स को देखें। ज्यादातर लोग अपना वक्त या तो पहले क्वाड्रेंट यानी बोरानों और डेडलाइंस में गुजारते हैं, या फिर तीसरे क्वाड्रेंट यानी गैर जरूरी मीटिंग्स और रुकावटों में। लेकिन असल तरक्की और सुकून क्वाड्रेंट 2 में है। वो काम जो अहम तो हैं लेकिन फौरी नहीं है, जैसे मंसूबाबंदी करना, रिश्ते निभाना और अपनी सेहत का ख्याल रखना। कामयाब लोग अपना ज्यादातर वक्त यहीं गुजारते हैं। अच्छा, जब आप अपनी जात पर ये फतह हासिल कर लेते हैं, तब आप तैयार होते हैं पब्लिक विक्ट्री के लिए। ये अगली 3 आदतों का मैदान है। ये खुद इन्हिसारी से एक कदम आगे का सफर है, यानी बाहमी इन्हिसार का सफर। यहाँ मकसद सिर्फ अकेले कामयाब होना नहीं, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर बड़ी कामयाबियां हासिल करना है। इसकी बुनियाद है चौथी आदत, विन विन सोच। दुनिया में 2 तरह की जहनियत होती है। एक होती है किल्लत की जहनियत, जो ये समझती है कि कामयाबी एक महदूद केक की तरह है, अगर किसी और को हिस्सा मिला तो मेरा हिस्सा कम हो जाएगा। दूसरी तरफ है फरावानी की जहनियत, जो मानती है कि कामयाबी इतनी ज्यादा है कि सबके लिए काफी है। यही दूसरी सोच बाहमी कामयाबी की जड़ है। स्टीफन कोवी का ये मशहूर जुमला 5वीं आदत की रूह को बयान करता है, पहले दूसरों को समझें फिर अपनी बात समझाएं। वो कहते हैं कि अक्सर लोग समझने की नीयत से नहीं सुनते, वो सिर्फ जवाब देने के लिए मौका का इंतजार कर रहे होते हैं। ये आदत हमें सिखाती है कि पहले दूसरे शख्स के जूतों में पैर डालकर उसकी बात को समझने की सच्ची कोशिश की जाए। और जब आप दूसरों की जीत का सोचते हैं और उन्हें गहराई से समझते हैं, तो छठी आदत, सिनर्जाइज, खुद ब खुद जन्म लेती है। सिनर्जी का मतलब है कि जब सब मिलकर काम करते हैं तो नतीजा इनफरादी कोशिशों के जोड़ से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। ये वो जादुई लम्हा है जब एक और एक मिलकर 2 नहीं बल्कि 3 या उससे भी ज्यादा बन जाते हैं। ये तब होता है जब मुख्तलिफ लोग एक दूसरे के नजरियात का एहतराम करते हैं और मिलकर एक ऐसा हल निकालते हैं जो कोई अकेले सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इतनी मेहनत से बनाई गई इस इमारत को कायम रखने के लिए मुसलसल देखभाल की जरूरत होती है, और यही हमारी 7वीं और आखिरी आदत का मौजू है। 7वीं आदत है आरी तेज करना। सोचें, एक लकड़हारा है जो घंटों से दरख्त काट रहा है, लेकिन उसकी आरी कुंद हो चुकी है। अगर वो थोड़ा वक्त रुककर अपनी आरी तेज कर ले तो उसका काम कितना आसान और तेज हो जाएगा।
बिल्कुल उसी तरह हमें भी अपनी तजदीद करनी पड़ती है ताकि हमारी कारकर्दगी बेहतर रहे। ये आदत बाकी तमाम 6 आदतों को जिंदा रखती है। और ये तजदीद सिर्फ जिस्मानी नहीं है। कोवी कहते हैं कि हमें जिंदगी के 4 अहम पहलुओं में तवाज़ुन रखना होता है। हमारा जिस्म यानी हमारी सेहत, हमारा जहन यानी हमारा इल्म, हमारा दिल यानी हमारे रिश्ते और जज्बात, और हमारी रूह यानी हमारा अंदरूनी सुकून। इन चारों पहियों के बगैर जिंदगी की गाड़ी ज्यादा दूर तक नहीं चल सकती। तो आखिर में ये सब आदतें मिलकर कैसी तस्वीर बनाती हैं? ये एक ऐसी जिंदगी का मुकम्मल खाका है जिसकी बुनियाद उसूलों पर रखी गई है। खुलासा ये है कि पहली 3 आदतें हमें खुद इन्हिसारी देती हैं, अगली 3 आदतें हमें दूसरों के साथ मिलकर कामयाबी की नई बुलंदियां छूना सिखाती हैं, और 7वीं आदत इस सफ़र को हमेशा जारी रखती है। ये सब मिलकर एक उसूल पसंद, बामकसद और मौसर जिंदगी बनाते हैं। तो ये सब जानने के बाद सवाल वहीं आ जाता है जहां से दूसरी आदत शुरू हुई थी। वो कौन सा इंजाम है जिसे जहन में रखकर आज से एक नई शुरुआत की जा सकती है? क्योंकि हकीकी तब्दीली का सफर इसी एक सवाल के जवाब से शुरू होता है।